भी उठाना नहीं चाहता हूं, ये मुंबई के कमिश्नर ने कहा है। और वो आज एक इस लड़ाई, देखिए चित्रा जी, मैं बिल्कुल बीच में लड़ाई नहीं लड़ा, मैं शांति से सुन रहा था। चित्रा जी, मैं बहुत शांति से सुना, मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार से तू नहीं बोल रहे हैं वो, बोलिए अपनी बात बढ़ाइए। तो कमिश्नर की बात तो माननी चाहिए। मुंबई में सबसे ज्यादा केस थे, सबसे अधिक मृत्यु भी, उसके बावजूद भी कमिश्नर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारी बात सुनी, नंबर 1। नंबर 2, विरोधाभास किसे कहते हैं? राहुल गांधी 1 साल पहले कहते हैं कि लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन, लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन तुगलकी होता है। उसके बाद 20 दिन बाद कहते हैं वी वांट लॉकडाउन। तुगलकी लॉकडाउन से वी वांट लॉकडाउन 20 दिन के अंदर, इसी को विरोधाभास कहते हैं। तीसरी बात है, देखिए आप बुरा मत मानिएगा चित्रा जी, ये जो कांग्रेस के लोग हैं और खास करके राहुल गांधी, ये मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, आगे से भी और पीछे से भी। मतलब आप सेंट्रल विस्ता को कैंसिल कर दीजिए। अगर सेंट्रल विस्ता भी किए नहीं होते तो इनका जवाब होता, देखा नरेंद्र मोदी जी स्टील फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं, सीमेंट फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं, और फिर अमेरिका से एक इकोनॉमिस्ट को ये बीच में ये सब ये कोरस करना बंद कर दीजिए प्लीज। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको चाहती है कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करूं तो मैं शांति से जवाब देना चाहूंगा चित्रा जी। मैं ये बिल्कुल एक बार उनकी बात हो जाए, जब आप बोल रहे थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये सारे लोग बीच में बात हो जाए। एक बार संबित पात्रा की बात हो जाए, अभय दुबे जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, उनकी बात हो जाए। सेंट्रल विस्टा को कंपेयर, आप देख रहे हैं राजनीति कैसे हो रही है, हम तो सुन रहे हैं, जनता देख रही है, मैं सुन रहा हूँ, एक बार बात हो जाए इसके बाद बोलिएगा। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब तो भी लीजिए। मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज को आप रखा जाए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इनकी आवाज डाउन रखें ताकि लोग सुन सकें। मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है अनुराग, आप कौन नहीं बोलेंगे, सब लोग बोल तो रहे हैं। बोलिएगा प्लीज, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, बोले संबित। नहीं झूठ बोलेंगे आप बताइए चित्रा जी। आप बताइए दोनों लोग क्या कर झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? अनुराग, जब आपकी बारी आएगी तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अपनी बात चित्रा जी, कितने संयम के साथ हमें यहाँ व्यवहार करना पड़ता है, आप खुद ही देख रही है। मैं जवाब देता हूँ क्योंकि जनता भी जवाब जानना चाहती है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। 2012 से खुद मीरा कुमार से लेकर इनके मंत्री रमेश जी ने ये प्रोजेक्ट लिखा था। देखिए, सेंट्रल विस्ता में 20,000 करोड़ पूरा प्रोजेक्ट का खर्चा है। अभी जो टेंडर दिया गया है वो मात्र 1,000 करोड़ का टेंडर दिया गया है, जिसमें नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनना है और विस्ता का जो एवेन्यू है वो बनना है। अभी बिल्कुल सही कहा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कि आप देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ खर्च करके नया विधानसभा बन रहा है, महाराष्ट्र में 1,000 करोड़ खर्च करके एक हॉस्टल बन रहा है, 3,000 खर्च करके जो वहां पे एमएलए हैं उनके घरों का रिफर्बिशिंग हो रहा है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर सेंट्रल विस्ता आप बंद कर देंगे, राहुल गांधी अमेरिका से इकोनॉमिस्ट ढूंढ के लाएंगे, फिर वो वहां पे वर्चुअल मीटिंग करके कहेंगे, वो इकोनॉमिस्ट वहां से कहेगा, अमर्त्य सेन का कजिन ब्रदर होगा, वो वहां से कहेंगे कि देखा ये मोदी जी सीमेंट फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं क्योंकि भेस्टा में ये सब सीमेंट की फैक्ट्री की सीमेंट लगने वाली थी, यहाँ पर सरिया लगने वाला था। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? लाखों लोग वहां एम्प्लॉयड थे, आपने मजदूरों के पेट पे लात मार दिया। देखिए, दोनों तरफ से कैंडल जलाना बंद करे, और कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, कोर्ट ने काम को रोका नहीं, कोर्ट बुद्धिमान है। दूसरी बात में यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर चिट्ठी भेजी, बिल्कुल सही कहा। 7/4/2020 2020 एक साल से पहले चिट्ठी राज्य सरकारों को केंद्र ने भेजा था, मोदी जी की सरकार ने भेजा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल्स ने भेजा था कि आप अपने अपने राज्य में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को किस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए प्लांट लगाना, प्रयोजन करना आरंभ करें। राज्यों ने क्यों नहीं किया? मतलब मोदी जी जाके वहां पे भी प्लांट स्थापित करेंगे, आपको चिट्ठी लिखा गया, आपको सब कुछ पीएसए के लिए पैसे दिया गया, आपने स्थापित नहीं किया, आप हमें डांटेंगे। अभय दुबे जी का, लेकिन इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। वैक्सीन की तो कमी देखी जा रही है ना, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन की शुरुआत अभी नहीं हुई है। संबित, आपसे अनुमति मांगता हूं कि 20 सेकंड मुझे दीजिए, ये महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपसे जवाब देता हूं। देखिए चित्रा जी, आज मैं देख रहा था कई लोग सवाल पूछ रहे हैं वैक्सीन क्या हो रहा है। देखिए, वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन भारत की है। भारत ने बाहर से भी स्पुतनिक इत्यादि मॉडर्ना सब मंगाया हुआ है। अगले हफ्ते स्पुतनिक मॉडर्ना भारत पहुंच रहे हैं। कोविशील्ड अब 10 करोड़ मैन्युफैक्चर इंडिया में करेगा, कोवैक्सीन 7 करोड़ मैन्युफैक्चर इंडिया में करेगा, और जो 93 करोड़ हमारा वयस्क पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन है, उसके लिए बिल्कुल 30 करोड़ पर महीने का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सभी राज्यों ने लिखकर चिट्ठी कहा था कि आप इसे डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, हम बाहर से। मैं एक उदाहरण देकर अंत करता हूं। उड़ीसा सरकार ने कल ग्लोबल टेंडर जारी किया है। मणिपुर सरकार भी सुनने में आ रहा है ग्लोबल टेंडर जारी करने वाली है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार इतनी बड़ी सरकार है, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड सरकार है, आप लोग ग्लोबल टेंडर, आपको केजरीवाल जी को ग्लोबल टेंडर जारी करने से कौन मना कर रहा है? कौन आपको कह रहा है कि मॉडर्ना और स्पुतनिक आप भी ना लें?
हम तो 50% मुफ्त दे ही रहे हैं। अगर दोनों हाथ मिलके मुट्ठी की तरह काम नहीं करेगी, हम लड़ते रहेंगे तो कैसे होगा फिर ये पूछ रहे हैं हम लड़ते रहेंगे तो कैसे होगा। और साथ ही आपने सेंट्रल विस्टा को लेकर बार बार जो क्वेश्चन किए हैं अभय दुबे जी, बाकी राज्यों में भी तो जिन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है उन्हें भी रोकना चाहिए फिर, जो आरोप लगा रही है बीजेपी। चित्रा जी, मैं पहले ये साफ कर देना चाहता हूं, संबित पात्रा जी मेरे विद्वान साथी